नमस्कार दोस्तों, श्री एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इसे हम हायर एजुकेशन बिल भी कहते हैं। कैबिनेट ने इस बिल का अप्रूवल दे दिया है और अब ये बिल पार्लियामेंट में पहुंच चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी बिल पार्लियामेंट में पास होने के बाद ही एक्ट बनता है, तो अभी इस बिल का पार्लियामेंट में अप्रूवल मिलना बाकी है। आज हम इस बिल से हमारी एजुकेशन पॉलिसी में आने वाले चेंजेस को देख लेते हैं। अभी तक हम जो सिस्टम फॉलो करते थे वो 1986 का सिस्टम था, यानी कि 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया था। पर अब 34 ईयर बाद यानी 34 साल बाद इसमें कोई चेंजेस आए हैं। वो चेंजेस क्या हैं, हम उनको एक एक कर देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो थी उसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया है। यानी अब MHRD मिनिस्टर जो था वो एजुकेशन मिनिस्टर कहलाएगा। उसके बाद अगला सबसे बड़ा चेंज ये है कि आपका 10+2 का सिस्टम, यानी कि फर्स्ट से लेके 10 तक पढ़ते थे, उसके बाद बोर्ड एग्जाम देते थे, फिर 11-12 करके फिर बोर्ड एग्जाम देते थे, उसके बाद आप हायर एजुकेशन में चले जाते थे, उसको चेंज कर 5334 का सिस्टम लेकर आ चुके हैं। अब ये 5334 का सिस्टम क्या है, हम इसका डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। अब जो आपका न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर जो है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि पहली जो है फाउंडेशन स्टेज, दूसरी प्रिपरेटरी स्टेज, तीसरी मिडिल स्टेज और चौथी सेकेंडरी स्टेज। तो हम एक एक स्टेज को समझ लेते हैं। पहली स्टेज जो है उसको हम बोल रहे हैं फाउंडेशन स्टेज। इसमें बच्चे की स्कूलिंग के शुरुआत के 5 ईयर लिए जाएंगे, यानी कि नर्सरी, KG1, KG2, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास। इन 5 सालों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा एक्टिविटीज़ और गेम्स के दम पे। यानी कि यहाँ पर किताबों का बोझ कम करके बच्चे के माइंड को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी, उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगाई जाएगी, धीरे धीरे उसको एक्टिविटीज़ और गेम्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो क्या होगा, उसका मदर टंग होगा। यानी कि बच्चों पर इंग्लिश नहीं थोपी जाएगी, अब बच्चों को मदर टंग, लोकल लैंग्वेज या फिर रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। अगली स्टेज जो है वो हमारी प्रिपरेटरी स्टेज। इस स्टेज में अगले 3 साल आएंगे, यानी कि क्लास 3rd, 4th, 5th आएंगी। इसमें बच्चे को सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट्स की बेसिक नॉलेज दी जाएगी, जैसे कि आर्ट्स, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, ये कौन से सब्जेक्ट होते हैं इनके बारे में बेसिक नॉलेज उनको दी जाएगी। हमारी अगली स्टेज यानी कि मिडिल स्टेज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होने वाली है। इसमें क्लासेस 6th, 7th और 8th आएंगे। इसमें बच्चे की स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा, साथ ही साथ बच्चों को इंटरैक्टिव सेशंस के द्वारा पढ़ाया जाएगा, यानी कि उनकी प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी। यहाँ पर किताबों का अप्रोच खत्म करके बच्चों को रियलिटी बताई जाएगी कि भाई ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इसको ऐसे करेंगे। यहाँ पर किताबों का अप्रोच पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि बच्चों को रोट लर्निंग वाला सिस्टम जो था उसको खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही साथ बच्चों के सिलेबस में वोकेशनल सब्जेक्ट्स को भी ऐड कर दिया जाएगा और बच्चों को कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये सब भी सिखाए जाएंगे। और बच्चों को 10 से 12 दिन की इंटर्नशिप स्कूल द्वारा करवाई जाएगी। अगली स्टेज जो है स्टेज 4, इसमें क्लास 9, 10th, 11, 12th जाएंगी। इसमें बच्चों को एनालिटिकल अप्रोच पे पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ बच्चों के गोल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से। यहाँ पर टीचर जो है, यहाँ पर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि ओवरऑल बच्चे के माइंड को खोलने की कोशिश की जाए, उनको उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से गोल डिसाइड करने में हेल्प की जाए। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जो स्ट्रीम्स की बाउंड्रीज होती थी उनको ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर कोई साइंस स्ट्रीम नहीं है, कोई कॉमर्स स्ट्रीम नहीं है। अब बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट को चूज़ कर सकता है, पर उसके भी ग्रुप्स बनेंगे जो कि आगे डिसाइड होंगे। आफ्टर 12th यानी कि हायर एजुकेशन में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। वो सिस्टम क्या है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम विद क्रेडिट ट्रांसफर। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने पहला ईयर कंप्लीट कर लिया अपनी डिग्री का तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 ईयर कंप्लीट कर लिए तो डिप्लोमा मिल जाएगा, यदि आपने डिग्री पूरी कर ली तो आपको डिग्री मिल जाएगी। साथ ही साथ आपकी हर स्टेज पर आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है उसका स्कोर जो है उसको स्टोर किया जाएगा, जो कि आपकी जॉब में यूज़ होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से अगला सबसे बड़ा चेंज जो आने वाला है वो ये है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज जो थे उनका सेम सिलेबस हो जाएगा, सेम रूल हो जाएंगे और इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इस्टेब्लिश की जाएगी।
अगला सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि लीगल और मेडिकल कॉलेज को छोड़ के जितने भी कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में उनको रेगुलेट करने वाली एक सिंगल बॉडी बना दी जाएगी जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन काउंसिल। इसके अलावा सिंगल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए चालू कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आप ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन को भी प्रमोट किया गया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश के हैं और महाराष्ट्र की किसी यूनिवर्सिटी से आप कोर्स करना चाह रहे हैं घर रहकर, तो आप ओपन डिस्टेंस लर्निंग ले सकते हैं। इसके अलावा एमफिल जो था उसको डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब क्या था, आप डिग्री करने के बाद एमए करने के बाद आप अगर पीएचडी करते थे तो आपको पहले मास्टर ऑफ फिलॉसफी यानी कि एमफिल करना पड़ता था, तो अब उसको हटा दिया गया है। अब आप एमए के बाद डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। इसके अलावा अगला सबसे बड़ा चेंज ये है कि एथिक्स एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया है। यानी कि आप स्कूलिंग से ही बच्चों को एथिक्स की एजुकेशन दी जाएगी। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी का बढ़ावा भी स्टडीज़ में चालू कर दिया है। यानी कि रीजनल लैंग्वेज में ई कोर्सेज को अवेलेबल कर दिया है, वर्चुअल लैब्स को भी डेवलप किया गया है और साथ ही साथ इन सब को देखने के लिए नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम को भी क्रिएटेड किया जाएगा। ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है इसका एम ये है कि बच्चों के ऊपर से करिकुलम लोड जो होता है उसको ख़त्म कर दिया जाए और उनको उनकी सोच को यानी कि उनकी जो माइंड है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, वो अलग अलग फील्ड्स की जानकारी ले सकें।